जगत में ये ही भजन के रीत, जगत में ये ही भजन के रीत। रीत माने होता है तरीका। नारायण सत्संग करू सीख भजन के रीत। काम क्रोध मद लोभ में गई आयु बल बीत। सारा जीवन समाप्त हो जाता है, समाप्त हो रहा है, लेकिन भोजन करने का तरीका हम नहीं जाने कि भोजन कैसे किया जाता है। दुइये गो बात जानना है। दू गो बात अगर ठीक हो गया, दू गो राह अगर सही मिल गया, राह का मतलब दू गो बात, एगो भोजन आ दूसर का भोजन। क्योंकि भोजन निर्भर करता है भोजन पर। जैसन खाई अन्न ओइसन होखे मन, आ जैसन पिएब पानी ओइसन के निकली बानी। जिस तरह का भोजन करेंगे उसी तरह का मन होगा। जिस तरह का पानी पिएंगे उसी तरह की बानी भी निकलेगी। अरे शराब भी तो पानीय है, पानीय के तरह नु है। आ दूध वो लिक्विड है। तो शराब पी करके आप किस तरह बोलेंगे, चाहे किस तरह लोग बोलते हैं, ये सब लोग जानते हैं। आ दूध पी करके जिस तरह से शराब पी करके बोली निकलता है, उस तरह से दूध पी करके निकलेगा, उस तरह से नहीं निकलेगा। ठीक उसी तरह से भोजन का भी असर होता है मन पर, तन पर होता है, मन पर होता है। दुनिया के लोग कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं। अरे मानव का काम भी तो होना चाहिए। दानव का काम करते हैं आ कहते हैं कि हम मानव हैं। राक्षस का काम करते हैं आ कहते हैं कि हम मानव हैं। पहले तो मनुष्य बना जाए। वास्तव में मानव तन में रहने वाले हम जीव हैं, लेकिन अगर मानव ही अपने को कहते हैं तो मानव बना जाए, तब मानव का लाने के अधिकारी हैं। दो तरह के पशु होते हैं, एक मांसाहारी और दूसरा शाकाहारी। अरे बैल, भैंस, यह जो पशु है यह शाकाहारी है। बहुत पशु हैं जो शाकाहारी हैं, अब बहुत ऐसे हैं जो फल नहीं खाएंगे, रोटी भात नहीं खाएंगे, वो मांस से खाएगा। जैसे बाघ है, सिंह है, चीता है, तो ईश्वरे के तरफ से वो बनाया गया है, वो मांसाहारी है। आ ईश्वरे के तरफ से ईश्वरे के तरफ से बनाया गया है, वो शाकाहारी है। हाँ, एगो होता है जो दोनों खाता है, कुत्ता, वो रोटियों खाएगा या मांसो खाएगा, वो दोनों खाता है। दूसर का सुअर, सुअर तो सर्वाहारी है, वो सब खाती है, मांस भी खाएगी, रोटी भी खाएगी, और सब गंदा खाती है, वो सब खाती है, सर्वाहारी है। आ मनुष्य, मनुष्य क्या है? मांसाहारी है कि सर्वाहारी है कि शाकाहारी है? वास्तव में जो मांसाहारी है उसके लिए ईश्वर बनाया है, भगवान ने बनाया है, तो उस तरह का पाचन शक्ति उसको दिया है। शाकाहारी जो है उसको बनाया है, तो उसी तरह का व्यवस्था ईश्वर के तरफ से हुआ है। मानव जोनी में हम आए हैं, वास्तव में मानव वही है
जो शाकाहारी है, आप भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे पहला बात है अपने अंदर दया आना चाहिए, दया रहना चाहिए। दया धर्म के मूल कहावे, आयाद भक्ति के मूल जनावे। धर्म का जड़ है दया। अगर दया नहीं है तो धर्म नहीं है। दया धर्म नहीं तन में तो मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। जिसके अंदर दया नहीं है तो धर्म होइबे नहीं करेगा। दया नहीं है तो धर्म होइबे नहीं करेगा। जीव दया तो मम दया। भगवान ने कहा कि जो जीवों पर दया करता है उस पर हमारी दया होती है। तो दया जिसके अंदर है वह मुर्दा नहीं खा सकता है। आप कहेंगे कि लोग मांस खाते हैं वो मुर्दा है। जिंदा कौन खाता है? जो भी मांस खाता है मुर्दे खाता है। अरे बकरी को काटेंगे तो मुर्दा हो गया, तब ये नहीं बनाते हैं। मुर्गा मुर्गी जितना खा रहे हैं, चाहे सुअर हो चाहे गाय हो, खाने वाले जो भी खाते हैं उसको मार कर ही खाते हैं, तो मुर्दे नु खा रहे हैं। घर में कोई मर गया तो ले जाकर दफनाते हैं और चाहे जलाते हैं। तो हिंदू धर्म में लोग कहते हैं कि चुटका हो गया। उसके लिए कितना रुपया खर्चा किया जाता है, कर्मकांड किया जाता है, तब उबारा होता है। और वही मुर्दा ला करके हम घर में बना करके खुद अपने खाते हैं। तब पेटवे को मुर्घटिया बना लिए हैं आ कहते हैं कि हम भगवान के भगत हैं। हम 3 दिन उपवास रहते हैं, हम तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। वास्तव में भगवान की प्राप्ति वाला मार्ग संत महात्माओं ने बतलाया। पहली का बात है भोजन, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन करके प्राणी छाड़ देहु निजबाना। सतराम बाबा कहे कि सात्विक भोजन किया जाए। मांस अगर खाते हैं तो मुर्दा खा रहे हैं, आ मुर्दा खा रहे हैं तो पेट को मुर्घटिया बनाए हैं। आ मुर्घटिया में पहले लोग कहते थे कि भूत रहता है। पहले लोग कहते थे कि भूत रहता है, तो हम पेटे को मुर्घटिया बनाए हैं तो इसी में भूत रहता है। आज जहां भूत रहता है वहां चैन रहता है। वो तो बेचैन किए रहता है, वो चैन में नहीं रहने देता है। सबके अंदर भूत है और सबके घर में भूत है। कबीर साहब जी कहे कि जागर सतगुरु पूजा नहीं आ संत नहीं मेहमान, ताघर भूत बसत है जानो मरघट समान। वो मुर्घटिए है आ उसमें भूत रहबे करेगा। आ जहां भूत रहेगा वह घर के लोग चैन से नहीं रहेंगे। लोग कहेंगे कि फलानवा बहुत धनिक है, फलाना व्यक्ति तो बहुत ऊंचा पद पर है। अरे मानसिक शांति है, सारा दुनिया के लोग बेचैन है। किसी महात्मा ने कहा कि कोई तन दुखी आ कोई मन दुखी आ कोई धन बिना रहत उदास। कोई शरीर से दुखी है, कोई बीमारी है। अगर स्वस्थ है तो मन से तो सारा लोग दुखी हैं। अरे अपना दुख नहीं है तो भाई का दुख है, माई का दुख है, लड़का का दुख है, पत्नी का दुख है, पति का दुख है, बेटी का दुख है। आ किसी का अगर दुख नहीं है तो पटीदार का दुख तो जरूर है। तो मन से सारा दुनिया के लोग दुखी हैं। आ कोई धन बिना रहत उदास,
किसी के पास धन नहीं है, कंगाल है, तो धन के लिए दुखी है। आ किसी के पास बहुत धन है तो उस धन को जोगाने में, धन को बढ़ाने में, धन को बचाने में बेचैन है, नींद नहीं आ रही है, भोजन करने का समय नहीं मिलता है, तो धन बिना रहत उदास। आ थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है भाई? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, आ कोई धन बिना रहत उदास, आ थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी एक राम के दास। इस संसार में अगर कोई सुखी हो सकता है तो वह राम जी का दास ही हो सकता है। बाकी दुनिया में दूसरा कोई सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसी के अंदर शांति आएगी, उसी के अंदर संतोष भी होगा। संतोष भी जबरदस्ती नहीं होता है। संतोष ब्रह्म का धन है। जिसे ब्रह्म ज्ञान है उसी को संतोष है। जिसके अंदर स्वरूप का ज्ञान है उसी के अंदर शांति है। आ नहीं तो राग आ द्वेष। किसी से राग है तो किसी से द्वेष है। डाह विषाद, कभी काम सताता है, कभी क्रोध सताता है, कभी लोभ सताता है, कभी मोह सताता है, सबको सता रहा है। आ सारा दुनिया बेचैन है, किसी को चैन नहीं है। इसलिए पार ब्रह्म सतराम जी का दास बनिए। अब प्रभु के दास बनने के लिए प्रभु के नाम का भजन करना पड़ेगा। आप भोजन करने के लिए दया लाना पड़ेगा। जिसके अंदर दया नहीं है, तुलसीदास जी भी कहे, कबीर साहब भी कहे, रैदास जी भी कहे, नानक देव जी भी कहे, हमारे सतराम बाबा भी कहे। क्या कहे? मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, आत्ता का संग न कीजिए होत भजन में हान। जितने संत महात्मा हुए सबों ने कहा कि जो मांस खाता है वही राक्षस है। रावण साधारण विद्वान था, उस साधारण विद्वान नहीं था। 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र, 14 उपनिषद सबका ज्ञाता था। उसे कहना पड़ा कि भजन न हो ही तामस देहा, हमारा शरीर तामसी है, मैं मांस खाता हूं, शराब पीता हूं, हमसे भजन नहीं हो सकता है। तो भोजन करने के लिए शाकाहारी बनना पड़ेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं और रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी यही लिखते हैं। जितने संत महात्मा हुए सबों ने सबसे पहले का बात यही कहा कि आप अपने अंदर दया लाइए। तो जो मांस खाता है वो जानता नहीं है कि बकरी का मूड़ी जब काटा जाता है तबे मुर्दा आता है घर में। मछली को मुआया जाता है तबे नु आता है। तो किसी का गला रेतना, किसी को मुआ देना स्वाद के लिए, ये धर्म है कि अधर्म है? आपका अगर अंगुरी कटा जाए तो बाप बाप चिल्लाएंगे, आ उसका गर्दन रेत रहे हैं। आ कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आ गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, हम बड़का धर्मी हैं, करते हैं अधर्म, आ कहते हैं कि धर्म। अरे धर्म क्या चीज है, ईमान किसे कहते हैं, आ हिंदू क्या चीज है, मुसलमान किसे कहते हैं, ये जानना पड़ेगा। कबीर साहब जी ने कहा कि रहिया बिगाड़ दे रही है दोनों भाई। नदिया किनारे गौआ एक मर गए
आ सोई गौआ के मछरिया चुन चुन खाई, आ सोई मछरिया के हिनुआ खात है, कहाँ गई तेरी हिनुआई, रोहिया बिगाड़ देले। ये दोनों भाई मछली जो खाते हैं दुनिया का हर चीज खाते हैं, ये सब लोग जानते हैं। नदी में अगर मुर्दा दह रहा है उसको भी मछली खाती है, गाय अगर मर कर दह रही है उसको भी मछली खाएगी, सूअर अगर मर कर दह रहा है उसको भी मछली खाएगी। अरे बड़का बड़का शहर नदिये के किनारे बसा हुआ है। अब बहुत लोग और लेट्रिन वाला नदिये में खोल देते हैं पानी में, आ सारा मछली खा जाती है, आ उस मछली को हम खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं हम। तो कबीर साहब जी कहे कि रोहिया बिगाड़ देले ये दोनों भाई। नदी किनारे सुअरा एक मर गए, आ सोई सुअरा के मछरिया चुन चुन खाई, आ सोई मछरिया के हिनुआ खात है, सोई मछरिया के तुरका खात है, कहाँ गई तेरी तुरकाई, रोहिया बिगाड़ देले ये दोनों भाई। जगत में तीन सुअर है भाई, जगत में तीन सुअर है भाई। एक सुअर थल पर रहती, आ थल के करत सफाई, ये सब लोग जानते हैं। पूरा जमीन को साफ कर देती है। आ दूसरा सुअर जल में रहती, आ जल के करत सफाई। जल को साफ करने वाली मछली है, उसको भी सुअरे कहा जाता है। पानी को अस्वच्छ कर देती है सब खा करके। आ थल पर ई सुअर है जो सारा खा करके इसको भी साफ कर देती है। आ तीसर का सुअर बड़का है भाई, जो दोनों सुअर को खाई। ये छोटका सुअर है, दोनों सुअर को जो खा जाता है, ये छोटका सुअर नहीं है, ये बड़का सुअर है। इसलिए जिसके अंदर दया होगा वह मांस नहीं खाएगा, वह मछली नहीं खाएगा, और वास्तव में वही हिंदू या चाहे मुसलमान या चाहे ईसाई होगा जिसके अंदर दया है। जिसके अंदर दया है वही धर्मी है, यह धर्म का जड़ है। दया धर्म के मूल कहावे, याद भक्ति के मूल जनावे। धर्म का जड़ दया है। आप प्रभु के नाम का याद भक्ति है। दुइये गो बात है, दया रखना है, आप प्रभु के नाम का सुमिरन करना है। कलयुग में दूसरा, कलयुग में न तीरथ है, न व्रत है, न यज्ञ है, न जप है, न तप है, न उपवास है। इससे आप चाहें कि भगवान को प्राप्त कर लें, अपने भाग को मिटा दें, नहीं मिटेगा। तुलसीदास जी लिखे हैं, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, केवल राम नाम गुण गाना। कलयुग में जोग करके आप प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यज्ञ करके प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ज्ञान से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अरे भगवान की पूजा करते हैं लोग, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि उससे भी आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान सतयुग का विधान है, इसको काटा नहीं जाता है, यह भी है, लेकिन सतयुग का विधान है। यज्ञ त्रेता का विधान है, भगवान की पूजा और भक्ति द्वापर का विधान है। आ कलयुग, कलयुग केवल नाम आधारा, आ सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही आधार है।
नाम का सुमिरन करके हम पार जा सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आई आसान है, लेकिन नहीं जानने के वजह से हमें जो करना है वह नहीं करते हैं। बाकी परिश्रम और खर्चा तो बहुत करते हैं। अरे तीर्थ में जाते हैं, खर्च भी होता है, परिश्रम भी लगता है, उसका खंडन नहीं किया जाता है, वह भी है। लेकिन उससे आप चाहें कि मुक्ति प्राप्त कर लें, परमात्मा को प्राप्त कर लें, तो आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पार ब्रह्म सतराम जी का नाम, राम नाम का सुमिरन करना पड़ेगा। यज्ञ करके, व्रत करके, पूजा करके तो तुलसीदास जी काट दिए। रामचरितमानस में इसका खंडन है। तो रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, सांच कहे जग मारन धावे। कबीर साहब जी कहे कि सांच जब कहा जाता है तो लोग झगड़ा करने के लिए तैयार है। पढ़त रामायण लौकत नहीं। रामायण रामचरितमानस दुनिया के लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता है। अरे उसी मानस में लिखा हुआ है, कलजु करम भक्ति नहीं विवेकु, शुभ करम अशुभ करम करके आप भगवान को नहीं पा सकते हैं, ये बंधन है। करम भक्ति विवेक, देवताओं की पूजा और भक्ति करना, विवेक माने ज्ञान प्राप्त करना, आत्म ज्ञान प्राप्त करना। आ कर्म का मतलब हुआ सुकर्म। यह करके आप प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कलयुग कर्म भक्ति नहीं विवेकु। तब उपाय क्या है? राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में विधान है नाम का, नाम का जप, नाम का भजन, नाम का सुमिरन। इसी से आप पार जा सकते हैं। तो सतराम बाबा कहे कि भोजन करने का तरीका जानिए। पहले भोजन के बारे में जान लिए, ये कैसा भोजन करना है, तो भोजन के बारे में जानिए, ये किस तरह से भजन करना है। जगत में यही भजन के रीत, जगत में यही भजन के रीत। सीताराम जीव से जप लो, गाओ प्रभु के गीत। सतराम बाबा कहे कि 4 गो क्लास है। आ खाली सतराम बाबा नहीं, तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखे, कबीर साहब भी कहे, दरिया साहब भी कहे, नानक देव जी भी कहे। लेकिन बूझे कितने लोग? बूझेला कोई बिरल है। कबीर साहब कहे कि बिरले कोई बूझेगा। इसका कारण था, जब दरिया साहब, पलटू दास, रैदास, नानक देव, कबीर साहब, तुलसीदास इस धरा पर आए और भगवान के बारे में बतलाए, तो उस समय राजतंत्र था, देश गुलाम था। आप कहेंगे कि उस समय तो अंग्रेज नहीं थे। अरे प्रजातंत्र तो नहीं था, तो गुलामे समझिए। जनता को विचार की स्वतंत्रता नहीं थी, वाणी की स्वतंत्रता नहीं थी। तो भारत के लोग गुलामे न थे। तो गुलाम देश में संतों का आगमन हुआ, और वे लोग भगवान के बारे में बतलाए, लेकिन किस तरह? जिस तरह से बतलाना चाहिए उस तरह नहीं बतलाए। आम जनता समझ ले आसानी से, उस तरह से लोग नहीं कहे, क्योंकि कहने में होए हरकत। साच बात कबीरा कहे,
अब बहुत लोग के चित्त पर से उतरल रहे। सांच कहे जग मारन धावे आ झूठे जगपति आए। साहब जी कहे कि सांच कहता हूं तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, आ झूठवे को उस सांच कहता है, बूझता है, तो झूठे पर चलेगा तो कल्याण है। रहीम जी ने कहा कि अब रहीम संकट पर हो ये मुश्किल दो काम, आ सांच कहे जग मारिया आ झूठे मरिए राम। हमारे ऊपर तो संकटे पड़ गया, सांच कहते हैं तो लोग मारने के लिए तैयार हैं, आ झूठ कहेंगे तो रामे जी मारेंगे। अब क्या किया जाए? संतो बोले तो जग मारे, संतो बोले तो जग मारे, अब बिन बोले अब कैसे रहियो, को न शब्द विचारे। बगैर बताए बगैर कहे तो दुनिया के लोग जानेंगे नहीं, तो क्या किया जाए? कबीर साहब कहे कि हम सांच कहेंगे, झूठ नहीं कहेंगे, लेकिन किस तरह कहेंगे? बुझेला कोई बिरल अमृत बानी, अमृत बाणी में कहे। बिरले मने सब लोग नहीं बूझेंगे, तो क्या कहे? रुई डूबे सिल उतराए आ कूद कूद के मछली बगुलवे के खाए। तर भैली गगरी ऊपर पनिहारी आ लड़िका के गोद में खेलेली मातारी। बुझेला कोई बिरले अमृत बानी, कहे कबीर करन झकझौरा आ चिल्होरी के मान में बियाइल बटे सौरा। एक अचरज में ऐसा देखा बानर दूहे गाय, आ दूधवा दुई दुई भूया गिरावे, माखन हाट बिकाए। कहीं देख लो संतो। लोग कहे कि सब उल्टा है, ये सारा उल्टा बात आप कह रहे हैं, ऐसा संभव है? हो सकता है? बरसे कमल भीजे पानी आ कबीर साहब के उल्टा बानी। बहुत लोग नहीं कहते हैं, कबीर साहब बिल्कुल सीधा कहे हैं, एको उल्टा नहीं है। आप कहेंगे कि कैसे? अरे कंबल बरसेगा आ पानी भीजेगा, पानी बरसता है तो कंबल भींजता है, तो ये उल्टा नहीं है। रुई का गट्ठर बांध करके पानी में डाल दीजिए, नहीं डूबेगा। आप पत्थर को पानी में डालिएगा, डूब जाएगा। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि पत्थर तैर रहा है और रुई का गट्ठर डूबा हुआ है, तो उल्टे नु है। संत कहे सब सुलटा सुलटा आ लोग बुझे सब उल्टा उल्टा। विशेष तरह से सीधा संतों ने कहा है, तो उल्टा क्यों लग रहा है? जब संतों ने विशेष तरह से सीधा कहा है तो उल्टा क्यों लग रहा है? साहित्य का शब्द, संगीत का शब्द और सत्संग का शब्द, एक ही शब्द का अर्थ साहित्य में जो लगेगा वह सत्संग में नहीं लगेगा। उसी शब्द का अर्थ संगीत में बदल जाएगा। शब्दा नाम अनेक अर्थ। उदाहरण के लिए, चरण देत चिंता करे कभी बेभिचारी चोर। चरण जब रखता है कभी, तो वह चिंता करता है। चोर जब अपना चरण आगे बढ़ाता है तो वह भी चिंता करता है। अब बेभिचारी जब अपना चरण आगे बढ़ाता है तो वह भी चिंता करता है। किस चीज का? चरण देत चिंता करे कभी बेभिचारी चोर, आ सुवर्ण ढूंढत फिरे आ मन ही न चाहत सोर। तीनों व्यक्ति सुवर्ण खोजता है, कभी भी सुवर्ण खोजता है,
चोर भी सुवर्ण खोजता है, अब व्यभिचारी भी सुवर्ण खोजता है। अब तीनों के लिए चरण का अर्थ और सुवर्ण का अर्थ एक नहीं होगा। 4 चरण का एक पद होता है। कवि जब पद बनाने बैठता है यानी चरण रख आगे बढ़ाता है, चरण मने अब कवि के लिए यहां पर कौन शब्द रखें कि सूटेबल होगा, यह पद बैठेगा। तो कवि के लिए चरण का माने हुआ शब्द, आम जनता के लिए चरण का माने हुआ पैर, आ सत्संग में चरण का माने क्या हुआ? तुलसीदास जी कहे कि भजुमन राम चरण दिन राती, भजुमन राम चरण दिन राती। तो गोड़ गोड़ पैर पैर जपा जाए। सत्संग में चरण माने होता है नाम, सत्संग में चरण माने हो गया नाम। कवि के लिए चरण माने शब्द, 4 चरण का एक पद होता है। आम जनता साहित्य में चरण का माने पैर, सत्संग में चरण का माने नाम। अब सुवर्ण ढूंढत फिरे, कवि जब अपना चरण आगे बढ़ाता है यानी शब्द रखना चाहता है तो सुवर्ण खोजता है। सुवर्ण का माने सु माने सुंदर, वर्ण माने अक्षर। सुंदर अक्षर, कौन अक्षर रखे यहां? चोर जब चरण आगे बढ़ाता है तो वो सुवर्ण खोजता है। सुवर्ण माने सोना, उनका माटी या ईंटा खोजता है, सोने मिल जाए। बेभिचारी जब चरण आगे बढ़ाता है तो वो सुवर्ण खोजता है। सुवर्ण माने सु माने सुंदर, और वर्ण माने शरीर, सुंदर शरीर। तो एक के शब्द का प्रकरण के अनुसार अलग अलग अर्थ हो गया। ठीक उसी तरह से साहित्य में, संगीत में और सत्संग में एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग होगा। सब लोग जानते हैं रुई, अरे कपास का रुई, सेमर का रुई, चाहे बहुत चीज का रुई है, जिससे कपड़ा बनता है, धागा बनता है और यो काम होता है। सत्संग में रुई का माने क्या होता है? सब लोग जानते हैं पत्थर, सील माने पत्थर। तो साहित्य में सील माने पत्थर, और सत्संग में इसका दूसरा अर्थ होगा। तो कबीर साहब जो कहे वो सीधा कहे, संतों ने कहा सीधा। अमृतवाणी में कहे देश परतंत्र था, संतों ने जिस तरह से व्याख्या करना चाहिए जे आम जनता समझ जाए, उस तरह से संतों ने व्याख्या नहीं किया। जो लोग नजदीक गए उन लोगों को समझाए। आज जिस तरह से माइक लगा करके, मंच लगा करके हम लोग कह रहे हैं, हर सिद्धांत के लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। इस तरह से उस समय लोग माइक लगा करके या मंच लगाकर नहीं कहते थे। राजा के तरफ से दंडित होना पड़ता था। राजा जिस धर्म को मानता था, जिस इष्ट को मानता था, प्रजा को बाध्य होकर के वही कहना पड़ता था, मानना पड़ता था। भीतर से नहीं मानता था, ऊपर से तो कहना ही पड़ता था, हाजी हाजी। तो संतों ने सांच कहा, लेकिन अमृतवाणी में कहा। अध्यात्म में रूई कहते हैं रूह को। रूह माने जीव। अरे हिंदी में जीव कहिए, अंग्रेजी में सोल कहिए, उर्दू अरबी में रूह कहिए, भाषा का अंतर है। जीव दिखाई देता है,
जीव दिखाई दे रहा है। अरे जीव का ज्ञाने नहीं है, दिखाई तो अलग की बात है। किसी से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो कोई अपना नाम बताएगा। हमसे कोई पूछता है तो हम कहेंगे कि हमारा नाम संजय है, घर सरसर है। वास्तव में ये सांच नहीं है, हमारा नाम संजय नहीं है। किसका नाम संजय है? देहिया का नाम है। देहिया में से जिस दिन हम निकल जाएंगे, यह देहिया मृत हो जाएगा। जा दिन जीव पंछी उड़ जाई हैं, ता दिन तेरे तन तरुअर के सभे पात झर जाई हैं। आ जिन लोगन से नेह करत है, ते ही देख घिनई है। आ जिनके कारण देवी देव पूजई हो, ते ही बांस देखो पड़ी पर खोर खोर जरई है। आ जा दिन जीव पंछी उड़ जाई हैं, ता दिन तेरे तन तरुअर के सभे पात झर जाई हैं। लोग कहे घर से सवेरे काढ़, ना तो भूत